नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रणभूमि एवन में। आज हम लोग संविधान से संबंधित 25 क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, देखिए 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसको डेट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिया है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसको भी नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दिया है 11 दिसंबर 1946 निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष। तो इनको निर्विरोध चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों में क्वेश्चन हमेशा बनता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। तो इन दोनों को नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संथाली। तो संथाली भाषा को वर्ष 2003 में जोड़ा गया था और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। चलिए देखते हैं आगे 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो यही 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14।
तो 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में इसकी सिफारिश की थी। इसको नोट कर लेना डेट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 24 अप्रैल को। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे दिया है, इसको नोट कर लेना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 73वां संविधान संशोधन था और 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन था और 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। तो इस सबको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 अक्टूबर। तो इसको भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विधान परिषद। तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक पहल द्वारा। तो जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, यानी रिटायर होने की आयु है 65 वर्ष। तो देखिए आगे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 वर्ष है। इन दोनों को नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसको नोट कर लेना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। सदस्य होते हैं। इस 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। इनको नोट कर लेना, 15 लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1980 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या 25 अक्टूबर 1980 से यह प्रभावी है। इसको नोट कर लेना, 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार डैश। तो सूचना का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, ए तथा बी। दोनों हो जाएगा, ए तथा बी, यानी मूल अधिकार है और विधिक अधिकार दोनों है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है यह धन विधेयक है कि नहीं, और किस अनुच्छेद के तहत करता है इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 110(3), 110(3) के तहत। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1952 में। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये दिया है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगर आर्टिकल पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। आर्टिकल हो जाएगा 80(4). चलिए आगे देखते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।